अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 18 में आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे टिप्स से कौन सा ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है या क्लाउड कंपनी है जो कि आपको एआई की सर्विसेज बहुत वास्ट लेवल पे प्रोवाइड करती हैं और कौन कौन से ऐसे फ्री जो है वो आपको क्रेडिट्स देती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ आपको इस वीडियो के बेहाफ पे कि ये सीरीज़ मैंने उन लोगों के लिए बेसिकली स्टार्ट की है जो कि कंप्यूटर साइंस की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रखते, जो कि एआई सीखना चाहते हैं, जो कि मशीन लर्निंग में अपना जो है स्कोप बनाना चाहते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग डरते हैं कोडिंग करने से, कोडिंग इज द टाइनी पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी बहुत ही छोटा माइनर सा हिस्सा है कोडिंग एआई में। तो ये उन लोगों के लिए सीरीज़ है जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि कोडिंग के ज़रिए एआई नहीं सीखना चाहते। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा पहिया ईजाद हो चुका है, ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा से पहिया ईजाद करें, लेकिन एटलीस्ट हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसी से रिलेटेड जो हम नया फीचर बनाएँगे, उसी से रिलेटेड हमारे पास जो पुराने हमारे पास जो मॉडल हैं, जैसे कि पहिया हैं, उससे रिलेटेड हम गाड़ी बनाएँगे। इसी तरह से जैसे गाड़ी एक दफ़ा बन चुकी है, लेकिन उसी गाड़ी का जो मेथड है, उसका प्रोसीजर है, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है? हर गाड़ी का इंजन एक ही प्रोसेस से बनता है। इसी तरह से जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोडिंग से एआई सीखोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपने एआई के क्लियर करोगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एआई के क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक जो है कंप्यूटर साइंस की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो कि एआई में कुछ करना चाहते हैं। एआई में आप 3 स्टेप से जो है एआई कर सकते हो। सबसे पहले कर सकते हो आप कोडिंग के ज़रिए, जिसमें आप प्रॉपर कोड के ज़रिए आप एआई सीख सकते हो। उसके अलावा होता है हमारे पास लो कोडिंग ऑप्शन। लो कोडिंग में क्या होता है, उसमें जो है आप जो है माइनर सा आप कोड लिख के, यानी 3 से 4 कोडिंग का जो है आप उसमें सीख कर, कोड लिख कर और उसमें आप जो अपना एपीआई इंटीग्रेट कर देते हो और अपने काम में वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर थर्ड होता है आप जो है एआई के, अभी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो कि हमें एआई की सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं, बने-बनाए मॉडल उनके प्लेटफ़ॉर्म पे बने हुए हैं। वहाँ से जाके हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी बिज़नेस में उनकी जो है मॉडल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 फेसेस होते हैं। एक होता है हमारा कोडिंग के ज़रिए, सेकंड हमारा होता है लो कोडिंग और थर्ड हमारे पास होता है नो कोडिंग। तो इन 3 चीज़ों को, 3 ही स्टेप्स को हम आगे आने वाली एआई की जो है सीरीज़ होगी हमारी, जो कि बहुत जल्द मैं इस एआई की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, उसमें आप सीखोगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाउड आखिर होता क्या है। देखिए, आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में जो गूगल ड्राइव है, ये एक क्लाउड सिस्टम है। गूगल आपको 15 जीबी जो है फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप जो है अपने मोबाइल का डेटा स्टोर कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी जो हैं सर्विसेज़ हैं, जैसे कि गूगल की जो आपके पास क्लाउड सर्विस है, जो आप गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो, यानी आप गूगल की क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हो। देखिए, इससे आप ये मान लें कि अगर आपका बहुत बड़ा बिज़नेस है, कोई आप सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन आपके पास इतना हाई प्रोसेसर नहीं है, आपके पास जो मोबाइल या लैपटॉप की इतनी कैपेसिटी नहीं है, जिसमें आप जो है वो सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत बड़े वीडियो एडिटिंग के टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ज़्यादा जो है स्पेस माँगते हैं, ज़्यादा उनकी जो है स्पेसिफ़िकेशन, ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके हिसाब से आपको जो बहुत ज़्यादा हैवी जो आपको कंप्यूटर परचेज़ करना पड़ता है, या फिर मोबाइल की जो आपके पास जो स्पेसिफ़िकेशन होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसी तरह से आप जो है इंटरनेट के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस को ले सकते हो। यानी आप एक वर्चुअल, जिसे कंप्यूटर कहते हैं, वो आप ले सकते हो। उसके लिए आप क्या करते हो, आप सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को पे एज यू गो, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही वो प्लेटफॉर्म आपसे चार्ज करेगा, ठीक है? तो इस तरह का जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप जो है किसी और के सर्वर पे जाके, आप जो है डेटा आप स्टोर कर सकते हो, अपना जो है बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर सकते हो और डेटा स्टोर कर सकते हो। इसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एआई के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे बेस्ट 3 मेजर क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज़ या प्लेटफ़ॉर्म हैं
है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। देखिए, अगर आपको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसे हम AWS कहते हैं, अमेज़न वेब सर्विसेज। तो ये सबसे बड़ा जो है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो जनरल यूज़ के लिए इसमें बहुत सारी आपको जो ऑप्शंस मिल जाएंगे, डायमेंशंस मिल जाएंगे, पैरामीटर्स मिल जाएंगे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, जो कि बिजनेस ओनर है, ठीक है, जिनको बिजनेस ओनर है, जिनको माइक्रोसॉफ्ट की टूल्स यूज़ करनी है, और माइक्रोसॉफ्ट का अयोर क्लाउड सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, जो एआई के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर लूँ, आप गूगल करके भी देखिएगा, तो जो गूगल का है, जो है गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म है, जो हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो एआई इंटीग्रेशन करना, एआई के मॉडल डेवलप करना, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आप एआई और मशीन लर्निंग सीखोगे तो आप जाकर अपना गूगल पे अपना जो है फ्री अकाउंट बना सकते हो। वह आपको जो है 3 मंथ्स के लिए 100 जो है क्रेडिट फ्री देते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमें क्रेडिट फ्री देते हैं। देखिए, अगर अब मैं बात कर लूँ, अभी जो मैंने सीखा है सर ज़फ़र इकबाल से, तो उन्होंने हमें माइक्रोसॉफ्ट अयोर की सर्विसेज पे हमें काम करवाया है, ठीक है, और मैं भी अभी उन्हीं पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्विसेज है वो भी बहुत बेहतरीन है वहाँ पर। बस ये डिफरेंस है कि वहाँ पे क्लाउड पे, गूगल क्लाउड पे जो है आपको ज़्यादा सर्विसेज मिल जाए, उसका जो ट्रांसफर फ्लो है बहुत ज़्यादा जो है वो वर्क करता है, वो एआई के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, यानी एआई के साथ उसकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपको 200 फ्री क्रेडिट्स देता है 12 मंथ्स के लिए। उसकी 65 प्लस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आप ऑलवेज कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। आप जाकर बहुत सारे से प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप फ्री की जो सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा जो है चौथा है हमारे पास IBM का क्लाउड है, ओरेकल क्लाउड है, और हमारे पास जो है अलीबाबा का भी क्लाउड सर्विस, ये भी हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। लेकिन 3 मेजर जो है हमारे पास AWS यानी अमेज़न का है, सेकेंडली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट अयोर है, नंबर 3 है हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP हम जिसे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि हमें फ्री की क्रेडिट्स देते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि एआई की सर्विसेज से के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि जिसको आप यूज़ कर रहे हो। अभी आप जब गूगल में अपना डेटा स्टोर करते हो, जस्ट लाइक फोटो, ये कहाँ पे सेव होती है? ये आपकी गूगल ड्राइव में सेव होती है, यानी आप कहीं ना कहीं गूगल कंप्यूटिंग आप जो है सर्विस यूज़ कर रहे हो अपना डेटा स्टोर करने के लिए। वन ड्राइव पे आप 5 GB यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्री की क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज एक टाइम तक आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उनकी पेड सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मेरी हर सीरीज़ में आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नॉलेज हासिल करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक चीज़ पे स्टक हो जाए, एक चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप दूसरी चीज़ को और एक्सप्लोर करें, ज़्यादा पढ़ें, जो नॉलेज खुद हासिल कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि आपसे किसी का भी भला हो सके। जब तक के लिए कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा।